हृदय की अथाह गहराइयों में तरंगित उस निराकार निरंजन की भक्ति हमारे जीवन, मन और कर्म को देती है नेकियों की शक्ति। इस विश्व के पालनहार उस निराकार को हम अपनी भावनाओं के स्वर में साकार करें। सर्वप्रथम अपनी जिया को पवित्र करने के लिए सत्संग जी आओ मेरे साथ सबने मिलकर सदगुरु भगवान के नाम का एक जय घोष, एक जयकारा। बोलो सदगुरु भगवान की, बोलो सदगुरु शहंशाह बाबा बूटा सिंह जी महाराज की जय, बोलो सदगुरु शहंशाह बाबा मेहताब सिंह जी महाराज की जय, बोलो सदगुरु शहंशाह बाबा लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय, बोलो सर्व संत समाज की जय। सासंग जी प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन्य रखा। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण योत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। दंडौत बंदन गुरुदेव को, निराकार जिस दरस दिखाया, दुखा विचों कढ़ के सुखा से तीना लरलाया, जन्म मरण दुख कटया, मुक्त पदार्थ बीच समाया, दुखिए हो संसार है, आवागमन दा भरम चुकाया, यम काल न सिरों उतरे, मनमुख कौड़ी जन्म गवाया, शरण पड़े भुट्टा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया, शरण पड़े भुट्टा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। प्रेम भगत गुरु पूज के, निराकार का ध्यान दृढ़ाया, जिहाँ बीजा मेहताब तेहा फल पाया, जिहाँ बीजा मेहताब तेहा फल पाया। धन धन मेरे सतगुरु पूर्ण गुरु मेहताब, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। सासंग जी प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन्य रखा। आज का जो ये परमेश्वर की चर्चा सुनने और सुनाने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज सतगुरु शहंशाह बाबा मेहताब सिंह जी महाराज का निर्वाण दिवस सत्संग यहाँ पर ये संगरूर में मनाया जा रहा है। मेरे पीछे जो ये बैनर आप पढ़ रहे हैं, निराकारी जागृति मिशन के दूसरे सतगुरु भगवान सतगुरु शहंशाह परम वंदनीय पूजनीय मेरे हृदय के सम्राट सतगुरु शहंशाह बाबा मेहताब सिंह जी महाराज, जो निराकारी जागृति मिशन के दूसरे सतगुरु भगवान हुए हैं, उनका सत्संग जी निर्वाण दिवस आज ये यहाँ पर संगरूर में मनाया जा रहा है। आपने जो आज ज्ञान की चर्चा सुनी, भाइयों ने, बहनों ने, बच्चों ने अपने अपने अनुभव के अनुसार, तजुर्बे के अनुसार जैसा जैसा उन्हें अपने जीवन में अनुभव किया है, आप सबको निहाल किया है। थोड़ी चर्चा सत्संग जी, एक जो विशेष बात हमारे जीवन में है
उसके ऊपर की जाए, और वो बात है परमात्मा को जानना, परमात्मा को पहचानना और परमेश्वर की जानकारी करके, परमेश्वर की पहचान करके उसके अनुरूप अपने जीवन को व्यापन करना, अपना जीवन बसर करना। आज का सत्संग जी सत्संग का यही चर्चा रहेगी, यही विचार रहेगा। इसी बात के ऊपर और सब हम विचार करेंगे। पहली तो बात सत्संग जी यही है कि सत्संग में हम क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, और सत्संग में आकर हमने किस चीज को स्वीकार करना है, किस चीज को प्राप्त करना है, किस चीज को छोड़ना है। जैसे एक बच्चा स्कूल में शिक्षा लेने के लिए जाता है, ऐसे ही ये जो सत्संग है ये भी एक स्कूल है, ये भी एक घूमता फिरता कॉलेज है, एक मोबाइल यूनिवर्सिटी है, घूमती फिरती यूनिवर्सिटी है, जो जगह जगह पर जाकर हम जैसे भोले भटके जीवों को समय समय के जो सदगुरु हैं, समय समय के जो रहबर हैं, वो जगह जगह जाकर परमेश्वर के मिलने की प्रेरणा देते हैं, परमेश्वर से मिलने का रास्ता दिखाते हैं, परमेश्वर से मिलने की जो ये डगर है, ये जो रूहानी सफर है, इसके ऊपर सत्संग जी चलने का आह्वान करते हैं, बताते हैं, उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं। सो सत्संग का सीधा सा अर्थ है सत्य के साथ संग करना, सत्य के साथ दोस्ती करनी, सत्य के साथ जीते जी एक रूप हो जाना, सत्य के साथ हमेशा हमेशा के लिए मिलन कर लेना, मिलाप कर लेना, मिल जाना। यही सत्संग का सीधा सा अर्थ है। सीधे साधे शब्दों में यही सत्संग का अर्थ है। लेकिन अब ये सवाल उठता है सत्संग जी कि वो सत्य क्या है, और अगर हम सत्य को प्राप्त करने की कोशिश करें, अगर हम सत्य को जानना चाहें, अगर हम सत्य के साथ दोस्ती करना चाहें, प्यार प्रीति और प्रेम करना चाहें, तो हमने क्या करना होगा। यही सत्संग का उद्देश्य है, यही सत्संग में आने का हमारा मकसद होता है। संत महापुरुषों की जो पावन वाणी है, समय समय के अनुसार आए हुए तत्वदर्शी, आत्मदर्शी, ब्रह्मज्ञानी, तत्ववेता महापुरुषों की जो पावन वाणी है, वो हमें यही तरीका और यही सलीका सिखाती है। सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष 50, ऐसा हमारे संत महापुरुषों की वाणियां हमें संदेश देती है, उपदेश देती है कि सत्संग की आधी घड़ी अर्थात 1 रुपया और 1 रुपये में से 50 पैसा, 50%। और एक जगह तो ऐसा भी बताया कि 1 घड़ी, आधी घड़ी, उसमें से भी आधा, यानी कि 1 रुपया, 1 रुपये में से 50 पैसा और 50 पैसे में से 25 पैसा। अगर 25% भी इंसान आकर सत्संग में प्राप्ति कर लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, संतों महापुरुषों की बात का अनुसरण कर लेता है, अपने अंतःकरण में उनकी आदेश और उपदेश को बखूबी धारण कर लेता है, तो सत्संग जी उसका उद्धार हो सकता है, उसके जीवन का सुधार हो सकता है। जीते जी वो परमेश्वर को जान सकता है, देख सकता है, एहसास कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, रियलाइज कर सकता है, समझ सकता है। तो सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष 50, कहने का भाव कि सत्संग की आधी घड़ी की इतनी कीमत है, जो इंसान अपने तन से, मन से, वचन से और कर्म से, वैसे नहीं कि एक टाइम पास करने के लिए हमने आ जाना है, या ये दिखाने के लिए आ जाना कि मैं एक आध्यात्मिक आदमी हूँ, मैं किसी गुरु का नहीं आई हूँ, ऐसे नहीं। उसमें बाकायदा संतों महापुरुषों ने बताया है कि जो अपने तन से, यानी कि अपने शरीर से, अपने इंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को एकाग्र करके, जिन इंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से ये संसार हमारे अंदर बसता है, हमारे अंतर में हम संसार को ले जाते हैं, उन इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों को, यानी कि तन से, फिर दूसरा बताया है मन से। मन से हमने स्वीकार भी करना है, ऐसा नहीं कि पूजा पाठ हमने कर लिया बस भगवान हमारे से खुश हो जाएगा, नहीं। पूजा पाठ करने के साथ साथ हमने परमेश्वर को अपने अंतःकरण से, अपने हृदय से स्वीकार भी करना है, तभी हमारा जीवन सत्संग जी सफल हो सकता है, तभी हमारा जीवन
सार्थक सिद्ध हो सकता है। अर्थात जिसके लिए हम संसार में आए हैं तभी वो चीज हमें मिल सकती है, तभी हमें वो उपलब्धि हो सकती है। सो जो इंसान तन से, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों चीजें, पहले तन से, फिर मन से, फिर वचन और कर्म से, अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो वास्तव में मेरा ऐसा मानना है कि वो उस इंसान का संसार में आना जाना धन्य हो जाता है। उस इंसान का संसार में आना, और जब तक वो संसार में रहेगा, इस लौकिक जगत में रहेगा, तब तक उसका जीवन बहुत ही सुंदर ढंग से बीत सकता है, तब तक उसका जीवन आनंदमय हो सकता है। और जब इंसान इस नश्वर शरीर को जो छोड़कर परमेश्वर के चरणों में जा विराजेगा सासंग लगे, उस समय भी इंसान का जो जीवन है, जिस उद्देश्य के लिए आया था, वो पूरा होकर, अर्थात अंततः परमेश्वर के चरणों में भी वो उसी तरीके से जा मिलेगा जिस तरीके से हमारे संत महापुरुषों की वाणियां दर्शाती है। तो सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है। सत्संग में आकर पापी से पापी इंसान, दुराचारी से दुराचारी इंसान, अत्याचारी से अत्याचारी इंसान पे निर्मल हो जाया करता है। ऐसा हमारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, पुराणों, उपनिषदों की वाणियां दर्शाती है। ऐसा हमारे संतों, महापुरुषों, ऋषियों, मुनियों, पीर फकीर पैगंबरों की जीवनी में ऐसा दर्शाया जाता है कि बहुत ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने जाने अनजाने में अपने जीवन में बहुत गुस्ताखियां की, लेकिन अंत में जाकर जब उनके ऊपर परमेश्वर की दया हुई, जब उनके ऊपर सतगुरु की अपार कृपा, रहमत और बख्शिश हुई, तो वो इंसान सासंग जी, उनका नाम भी वहीं पर लिखा गया जहां पर हम अपने संतों महापुरुषों का नाम पढ़ते हैं। सतना कसाई जैसे, सतना कसाई एक ऐसे इंसान थे कि जो जाने में चाहे अज्ञानता व समझ लो, पशुओं पक्षियों के, निर्दोष पक्षियों के गले काटते थे, लेकिन जब उनको ज्ञान हुआ, जब उसको परमेश्वर का कोई जानकारी, ब्रह्म ज्ञान या आत्मवेता महापुरुष मिल गया, तो सासंग जी, उनका नाम भी वहीं पर लिखा गया जहां पर संत महापुरुषों की वाणियां दर्ज है, लिखी है। सतना कसाई अपने जीवन में फिर एक महान उच्च कोटि के महापुरुष हुए। ऐसे ही एक उंगली माल नाम का एक बहुत ही दुर्दांत और बहुत ही, यानी कि जिसके इतने प्रारब्ध कर्म ऐसे थे, जिसने जीवन पर्यंत लोगों को सताया, जीवन पर्यंत लोगों को तंग किया, लेकिन जब महात्मा बुद्ध जी महाराज के शरण में वो इंसान आया, तो वही जो उंगली माल नाम का जो डाकू था, उंगली माल नाम का जो दुर्दांत जो डेरा था, वही सासंग जी एक महान संत बन गया, एक महान महापुरुष बन गया। सो ऐसे में आपको कितने उदाहरण कराऊं, बहुत उदाहरण ऐसे हैं कि इंसान अज्ञानतावश अपने जीवन में कुछ भी करता रहा, लेकिन जब संत शरण में आ गया तो उसका संतों महापुरुषों ने कोई बुराई नहीं देखी, कोई अच्छाई नहीं देखी, उसको आते ही बख्श देते हैं। संत शरण जो जन पड़े सोई उधरणहार, कहने का भाव, जो इंसान अपने जीवन को धन्य करना चाहता है, जो इंसान चाहता है कि मेरा जीवन मंगलमय हो, जिसकी ये प्रबल इच्छा है कि मेरे जीवन में परमेश्वर के नाम की कोई ऐसी क्रांति आए, मेरे जीवन में परमेश्वर के नाम का कोई ऐसा उद्गार उठे, मेरे जीवन में परमेश्वर को मिलने की कोई लालसा उठे, कोई ललक उठे, कोई इच्छा हो, तो ऐसा इंसान सत्संग में आकर सासंग जी ये जब शिक्षा ले लेता है, क्योंकि सत्संग में इंसान को ऐसी बातें सुनने को मिल जाती है, संत महापुरुष जो विचार करते हैं, उनके जीवन के तजुर्बे में से, जीवन के अनुभव में से हमारे अंतःकरण में कुछ ऐसी बातें आ जाती है, और हम अगर उन बातों को अपने अंतःकरण में धारण कर ले तो निश्चय ही हमारा कल्याण हो सकता है। लेकिन ये दुर्भाग्य ही समझिए, या अज्ञानता समझिए, या ना समझी समझिए, कि आज आप हम देखते हैं कि ये जो आज का इंसान है, जो आज का ये भौतिकवाद में, पदार्थवाद में और इस माया में, त्रिगुणात्मक माया में जो फंसा हुआ इंसान है,
जो इसके अंदर संसार की आसक्ति में, आकर्षण में लंपट हुआ इंसान है, धंसा हुआ इंसान है। आज सत्संग जी अज्ञानतावश हम अपने गुरुओं के, हम जो आदर्श है उनको भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। और आज आप देखते हैं कि कहीं धर्म के नाम पर झगड़े, कहीं मिशनों के नाम पर झगड़े। ये ऐसा क्यों? क्योंकि जो वास्तविकता है, रियलिटी है, उससे सत्संग जी हम दूर होते जा रहे हैं। इंसान दूर होता जा रहा है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विधि आवे हाथ। कहे कबीर तब पाया जब भेदी दीना साथ। देखो, वस्तु कहीं रखी है और ढूंढ हम कहीं रहे हैं। बस यही सत्संग जी हमारी कमी है। जैसे कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल में जाकर ही उसको ज्ञान मिलता है। और अगर वो ये सोचता रहे कि मैं स्कूल के दीवारों के आसपास घूम के आ जाऊं, मुझे ज्ञान मिल जाए, कदापि नहीं मिल सकता। और अज्ञानतावश इंसान ऐसा ही करता है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विधि आवे हाथ। तो जब तक हम अपने संत महापुरुषों के मार्ग को नहीं अपनाएंगे, संत महापुरुषों की जो वाणियां हैं उनको अपने जीवन में दान नहीं करेंगे, उसका अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमने ऐसे संत महापुरुष की खोज करनी है। जैसे बताया है कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किसी भी दिया हुए हाथ। कहे कबीर जब पाया जब भेदरी न साथ। जब ऐसे संत महापुरुष से हमारा सानिध्य हो जाएगा, ऐसे संत महापुरुष से हमारा मिलन हो जाएगा, अर्थात हम ऐसे महापुरुष से मिल लेंगे जिसने परमेश्वर को जाना हो, जिसने परमेश्वर को पहचाना हो, जिसको परमेश्वर की जानकारी हो। क्योंकि बिना जानने से, बिना जानकारी से, बिना ज्ञान से संसार की तमाम बातें होती है, संसार की तमाम बातें निरर्थक हैं, संसार की तमाम बातें अर्थहीन हैं, ना के बराबर है। कहने का भाव, सबसे पहले परमात्मा की पहचान। सत्संग जी ध्यान से सुनने वाली बात है और अपने अंतःकरण में नोट करने वाली बात है। मैंने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया कि सारे अध्यात्म के अंदर, सारे संत मार्ग के अंदर एक दो बात ही इंपॉर्टेंट है। और अगर वो बात जो सारे अध्यात्म का बीज है, जिसके ऊपर हमारा जीवन खड़ा है, जो हमारे जीवन का आधार है, जो सारे संसार का आधार है, जो सारे संसार की रचना का कारण है, जो सारे संसार की परवरिश का कारण है, जो सारे संसार के संहार का कारण है, अर्थात जिसके होने से हम बोल रहे हैं, जिसके होने से हम जिंदा है, वो क्या चीज है? संसार में इंसान बार बार जन्म क्यों लेता है? संसार से बार बार जन्म लेने का जो ये सिलसिला है, जो मुद्दतों से हमारी जीवात्मा के साथ चला आ रहा है, ये कैसे खत्म होगा? कैसे हम निजात पाएंगे इस बात से? कैसे हम इस उलझन से, इस भटकन से कैसे हम छूट सकते हैं? सब आपको बता रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे अहमियत वाली जो बात है, वो एक ही बात है कि हम जाने कि हम ये शरीर नहीं है। हम ये जाने कि हम इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा है, आत्म तत्व है। क्योंकि आत्मा के रहने से, आत्मा अगर हमारे अंदर है, जो परमेश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है, अगर हमारे अंदर सत्संग जी आत्मा है, तभी हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारा शरीर काम कर रहा है। और जिस दिन ये आत्म तत्व, जिस दिन ये आत्मा इस शरीर से जुदा हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ये जड़ अलग हो जाएगा, चेतन अलग हो जाएगा, तो उस दिन ये शरीर यही होगा, ये आंखें यही होती है, ये कान यही होते हैं, ये मुख यही होता है। तो
क्यों नहीं आप काम कर सकते? क्योंकि इसके अंदर जो काम करने वाली सत्ता है, इसको जो चलाने वाली परम हस्ती है, वो इससे अलग हो जाती है। सो कहने का मतलब कि हमने ऐसे संत महापुरुष की खोज में आना है, ऐसे संत महापुरुष की खोज करनी है जिसने पहले परमात्मा को जाना हो, जिसको पहले परमेश्वर की जानकारी हो, जिसने पहले परमात्मा को देखा हो, जिसने पहले परमात्मा की पहचान की हो। बस एक ही बात साध संगत जी अपने जीवन में नोट करने वाली है, शब्दों के चक्कर में नहीं पड़ना। जो ये शब्दों का मकड़ जाल है जिसमें इंसान उलझ जाता है, ये जो बाहर मुखी बातों का जो सिलसिला है, इसमें इंसान उलझ जाता है। सबसे पहले जीवन में जब भी आप किसी भी गुरु के पास जाएं, किसी भी संत महापुरुष के पास जाएं, सबसे पहले उससे यही बात पूछें, उससे यही बात करें, और वो बात है परमेश्वर को देखना, खुली आंखों से देखना, पहचान करनी। क्योंकि जिस चीज को हमने साध संगत जी देखा नहीं है, जिस चीज के बारे में सिर्फ हम सुन रहे हैं, जिस चीज के बारे में हम सिर्फ ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, संतों महापुरुषों की कथाओं में, वार्ताओं में, उनके प्रसंगों में सिर्फ ये सुन रहे हैं कि परमात्मा सारी जगह है, परमात्मा कण कण में मौजूद है। आज सभी धर्म, सभी गुरु एक ही बात कह रहे हैं कि परमात्मा सबका एक है, हम सब एक ही पिता की संतान है, हम सब एक ही पिता की जो है क्रिएशन है, हम